लेकिन जब अपन क्षेत्र के बाद देश में जब भारतीय जनता पार्टी अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, क्या रीजन है? देखिए, देश में हर समुदाय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है, हर समुदाय के ऊपर। आज इनके द्वारा जो आज सरकार चलाई जा रही है, उस सरकार में सारे बड़े पदों पर आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, ब्राह्मण समाज के ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं, जो ऊंच नीच करते हैं, जो लोगों को लड़ाते हैं, लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। हर तरह से देश को किस प्रकार से नफरत में ढकेला जाए और उस नफरत और हिंसा से फिर ये धर्म की राजनीति को पैदा करते हैं, वे धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। तो आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, कभी किसी के मुंह में पेशाब कर देना, अब गुर्जर समाज के लोगों को मारा गया है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, एक ब्राह्मण पहले मार देता है यादव समाज के लोगों को, जब उस समाज के लोग इस समाज के लोग को मार देते हैं, पूरे परिवार को। उसके बाद आज किस पर अत्याचार हो रहा है? हर बहुजन हो चाहे किसी भी जाति के लोग हो, सबके ऊपर पुलिस डंडा चला रही है, सबको उठा रही है। मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में सभी जातियां एक समान है। देखिए, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते थे। कहाँ है सबका साथ, कहाँ है सबका विश्वास? आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देखिए धरने पर बैठी हुई हैं बेटियां, बैठी हुई हैं। इससे पहले जंतर मंतर पर आप देखिए पहलवान बैठे हुए थे। गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं, जाट आंदोलन कर रहे हैं, ठाकुर आंदोलन कर रहे हैं, ब्राह्मण भी आंदोलन कर रहे हैं। कौन सा ऐसा समाज है जो आंदोलन नहीं कर रहा? पूरा बहुजन समाज आंदोलन कर रहा है। आरएसएस के लोग आज देश के नागरिकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। नूह में बात में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, आज समस्त भारत में इसी तरह का माहौल है। तो भारतीय जनता पार्टी देश चलाने में असफल है, पूर्ण रूप से सरकार फेल हो चुकी है। चाहे आप देश की आर्थिक स्थिति देख लो, रोजगार को लेकर बात कर लो, महंगाई देखो आज किस प्रकार से नागरिकों के ऊपर हमलावर है। आज महंगाई के कारण आज किस प्रकार से देश चौपट हो रहा है। वो इन सब चीज़ों से नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए बड़े पैमाने पर आज देश में हिंसा हो रही है। टीवी चैनल दिखाते नहीं है। आज देश का नागरिक अपने लिए जब आंदोलन करता है, 1 अक्टूबर को किया गया रामलीला मैदान में, नहीं दिखाया। यहाँ जो प्रोटेस्ट होते हैं एक भी नेशनल मीडिया में नहीं दिखाया जाता। केवल यूट्यूबर्स देश के नागरिकों को अपने माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि भारत की क्या परिस्थितियां हैं, भारत में किस तरह बड़े पैमाने पर लोगों पर एक समुदाय, एक संगठन, केवल आरएसएस, देश में आरएसएस और बजरंग दल किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। देखिए, इस सरकार को बदलकर ही देश में परिवर्तन अति आवश्यक है। अगर देश में परिवर्तन नहीं कर लाया जाएगा, सत्ता परिवर्तन नहीं की जाएगी, तो हम निश्चित रूप से गुलाम बनाए जाएंगे। आज बड़े बड़े नेता संविधान की शपथ लेते हैं, अपने पद को ग्रहण करते हैं और आज संविधान विरोधी तरीके से देश में सरकार चलाई जा रही है। रात में 3 बजे महाराष्ट्र में गवर्नर हमारे देश में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देता है। दुर्भाग्य है ये देश में। आप देखिए किस प्रकार से आम नागरिक के कोई अधिकार ही नहीं है। आप पुलिस में कंप्लेंट कराने जाओ, पुलिस तुम्हारी छानबीन शुरू कर देगी। जिसके खिलाफ, अपराधी के खिलाफ कंप्लेंट कराओगे, उस अपराधी को गिरफ्तार करने की हिम्मत आज देश के सिस्टम में नहीं बची है। आज अपराधी, गुंडे आज देश की सत्ता पर हावी हैं। अगर हम जातिवाद में अगर बट गए, धर्म के नाम पे गुमराह हो गए, तो आने वाले समय में हम गुलाम होने वाले हैं। 20 साल किसी ने मत देखो कि 20 साल बाद मुसलमान, ये डर फैलाते हैं ब्राह्मण, 20 साल बाद मुसलमान देश पे कब्जा कर लेगा। अरे देश हिंदुओं के हाथ में है, सारे संवैधानिक पदों पे हिंदू है, जुडिशरी में हिंदू है। कहाँ से बताओ 80 करोड़ हिंदू, 30 करोड़ मुसलमान, खाम खाम का डर। इससे कहते हैं ब्राह्मण, जो भ्रम फैलाने में निपुण है। ब्राह्मण का मतलब ही है भ्रम। तो आज हमें एकजुट रहकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना है। हर हालत में ये हमें तमाम तरह से डरा रहे हैं।
हिंसा फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर प्रोपगंडा कर रहे हैं। इन सब बातों से हमें गुमराह नहीं होना है, हमें अपना रोजगार देखना है, हमें अपनी आर्थिक स्थिति देखनी है, हमारे समाज किस प्रकार से कमजोर कर दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ों को देख के सरकार आप बदलेंगे नहीं तो किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं। 2024 में इंडिया अलायंस कुछ करने वाला है या नहीं? बिल्कुल, इंडिया अलायंस इस देश में सत्ता परिवर्तन करके दिखाएगा। इंडिया अलायंस से डरे हुए हैं आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। जो जातिगत जनगणना आई है उस जनगणना का विरोध करने की जरूरत क्या है? क्या ऐसा कारण है कि जातिगत जनगणना का विरोध किया जा रहा है? केवल और केवल लोग आज अपनी शक्ति पहचान रहे हैं, आज लोगों को अपनी गिनती पता पड़ रही है। लेकिन जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करना स्टार्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता रावण बता रहे हैं। देखिए, देश जानता है रावण कौन है। राहुल गांधी जी वे नेता हैं जिन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में देश में जनता की आवाज उठाना बंद नहीं किया। वो नेता हैं जिन्होंने देश के सामने सदैव सच बोला। जब वो सच बोलते थे तो आप लोग उन्हें पप्पू कहा करते थे। आज उनकी एक एक बात देश के सामने सच जब उजागर हो गई है, साबित हो गई है, आज देश उनके साथ खड़ा है। और यही नरेंद्र मोदी की घबराहट है। कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, आज देश में नरेंद्र मोदी जी को सुनना कोई पसंद नहीं करता है। आज अपनी वास्तविकता देख के घबरा गए हैं, हिंसा फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। कानून कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कानून बना रही है अपने लिए बना रही है, अपने लाभ के लिए बना रही है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मीडिया सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखा रही है। तो देश को जागरूक होने की जरूरत है, अपनी न्यायपालिका की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है। हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी होंगे और उनके ऊपर समस्त जाति के लोगों को विश्वास है। उन्होंने 70 साल उनके परिवार ने देश पे शासन करके सभी देश के नागरिकों का ख्याल रखा है और अधिकार देने का काम किया है। देखिए, आपने कहा कि माननीय राहुल गांधी जी को रावण कहा जा रहा है, तो स्पष्ट कर दो कि राम बनकर उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी राक्षसों का प्रेम से जवाब देते हुए निकलते हुए आए। और इस यात्रा में काफ़ी विघ्न यही बीजेपी एनडीए की सरकार फैलाना चाहिए, लेकिन ना तो माननीय राहुल गांधी जी को ये तोड़ पाए। उनकी आवाज़ को छीना गया, उनके पद को छीना गया। तो रावण जैसा अत्याचार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और माननीय राहुल गांधी जी ने सिर्फ राम के आदर्श पे जनता को चलना सिखाया। आपने एक प्रश्न अभी किया था, क्या दलित समाज को न्याय मिलेगा? तो मैं स्पष्ट कर दूं, इंडिया अलायंस, आपने देखा कि बिहार से जाति जनगणना हुआ और उसके पहले ही माननीय राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि इस बार जिसकी जो जनसंख्या होगी उसके आधार पे उनको सम्मान दिया जाएगा और उनको चुनाव लड़ने के लिए भी टिकट भी दिया जाएगा, इंडिया गठबंधन भी देगी। अब देखना ये है कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री मोदी जो बोलते थे कि मैं दलित ओबीसी आदिवासी का नेता हूँ, चौकीदार हूँ, क्या वो आरएसएस को छोड़कर ये दलित ओबीसी आदिवासियों को एमपी एमएलए के चुनाव के लिए टिकट देते हैं? ये सिर्फ उद्योगपतियों के चौकीदार हैं और ये स्पोज हो चुके हैं। इसलिए बीजेपी को पेट में पीड़ा होना चालू हो गया है, क्योंकि उनकी कुर्सी जा रही है और आने वाले समय पे सभी राष्ट्र और राज्य और नेशनल कर्मचारियों में एबीसी, ओबीसी, दलित, आदिवासी अपनी योग्यता के अनुसार वहाँ पे पहुँचेंगे और अपने हक से इस देश में न्याय देने की बात करेंगे। एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे कई युवा बोलते हैं योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए, तो उनको इस बात का भ्रम है
अगर उनको इस बात का भरम नहीं होता, ये जो समाज आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे, ये समाज आज न्याय के लिए नहीं आता। अगर उनकी योग्यता होती, जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, तो आज इनको न्याय मिलने में देरी नहीं लगती। ये सरकार 2024 में हवा बदल चुका है। इन्होंने 10 साल तक SC OBC दलित को प्रताड़ित किया है और ये आम जनता जनार्दन इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। आपसे सवाल है, जो लोग कांग्रेस को जेलों बताते हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या देना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए? देखिए, जो लोग कांग्रेस को जीरो बताते हैं कि राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोगों की दाल रोटी, उन लोगों की राजनीति राहुल गांधी जी की वजह से चल रही है। राहुल गांधी जी टी शर्ट पहनने तो दिक्कत, राहुल गांधी जी किसी कुली से मिलने चले जाए तो दिक्कत। भैया, इनकी राजनीति और इनकी पार्टी सारी कुछ राहुल गांधी जी के बिना पर ही चल रही है। ये सत्य से टकराने का प्रयास कर रहे हैं, ये सत्य को पराजित करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी वे सत्य है जो कभी पराजित नहीं हुआ। याद रखना इस बात को। आने वाले 2024 के चुनाव में इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी बनेंगे, राहुल गांधी जी बनेंगे। आज जो लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वक्त आईना दिखाएगा, उन्हें देश की जनता जवाब देगी। जनता जनार्दन कल भी इस देश की मालिक थी और आने वाले समय में भी इस देश की मालिक जनता ही रहेगी। जब तक बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान जिंदा है, तब तक जनता ही मालिक है और रहेगी। अरे मोदी जी कुछ भी कहते हैं, सपने देख रहे थे, सपने दिखा रहे थे। मोदी जी कहते हैं गटर में से गैस बनेगी, उससे चाय बना लो। मोदी जी की बातों में तो गुमराह होकर आज देश इन परिस्थितियों में आ गया कि आसपास के एशिया के देश हमें धमका रहे हैं। हमारी जमीन चाइना ने घेर ली, लाल आग दिखाने की बात करते थे। नरेंद्र मोदी जी की बातों में आकर आज देख लो, एक परिवार का पति और पत्नी दोनों ड्यूटी करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो यही 2014 से पहले देश सब अच्छा चल रहा था, शिक्षा भी मिल रही थी। नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ है। उन्होंने केवल 9.5 साल में अपने उद्योगपति मित्रों के लिए देश की सरकार चलाई है। सारा देश उनके हाथों में दे दिया, उद्योगपतियों के में। अब हम 150 करोड़ नागरिकों के हाथ में कुछ नहीं बचा है। अब अपने राष्ट्र को बचाने के लिए इनकी विदाई अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ के क्या भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन खराब हो गई है? भैया, 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को नेता नहीं मिलेंगे, टिकट देने के लिए टिकट नहीं लेंगे लोग इनकी। आज देश की वास्तविकता ये है, टीवी पे बैठ के प्रोपगंडा करने से देश नहीं चलता। आई समझ में, ये टीवी देश से है, इस टीवी से देश नहीं है। आने वाले समय में देख लेना, 2024 के चुनाव में नेता नहीं मिलेगा, नेता। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हो जाने दो, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज देश का नागरिक अपने राष्ट्र को बचाने के लिए मतदान करेगा, वोट फॉर इंडिया करेगा, ना कि ऐसे लोगों को जो हिंसा करके, कभी राजनीति हिंसा करके लोगों को लड़ा के वोट बैंक की राजनीति करते, कभी पुलवामा पे, कभी गोधरा कांड पे, कभी मेवात जैसे हमारे देश में घटनाओं पे राजनीति करते हैं। अब वो राजनीति नहीं चलेगी, याद रख लेना। अब राम के नाम पे वोट नहीं मिलेगा घंटा बजाने से। आज देश का नागरिक भूखा है, उसके पेट में रोटी नहीं है। इनने महंगाई से रोटी छीन ली है। 2024 में एक तरफा वोट पड़ेगा, एक तरफा जमानतें जब्त होंगी भाजपा सांसदों की, देखना आप।